हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में लेंस मेकर सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, देखिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए मैंने डायग्राम बना रखा है, आप समझिए। देखिए मैंने लिखा है पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f बराबर n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 का निगमन कीजिए, या फिर आपसे पूछ लेगा लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए। तो सबसे पहले मैंने एक लेंस बनाया है जो इसमें मैंने लिखा है L, है ना, एक पतला लेंस हो गया। फिर क्या है, यहाँ पर मैंने इसके ध्रुव P1 और P2 दिखा दिए और लेंस आपका वायु में रखा हुआ है। इसके दो माध्यम है, एक विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम, है ना। और मैंने क्या दिया है कि इस लेंस की मोटाई स्मॉल t है। फिर क्या है, ध्रुव P1 से u दूरी पर एक बिंदु O रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिससे एक किरण चलकर जब लेंस से टकराती है तो टकराने के बाद यह जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हटती है। तो क्या होता है, अभिलंब की ओर आ जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है ना, तो वही हो जाएगा। और इसका जो मुख्य अक्ष है वो I डैश पर बन जाएगा। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम बोल रहे हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। माना एक पतला लेंस L है, ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं, माना एक पतला लेंस L है, ठीक है, इतना बात, जो कि वायु में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। लेंस के पदार्थ का या लेंस के पदार्थ के सापेक्ष जो वायु का अपवर्तनांक है वो n है, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसकी वक्रता त्रिज्याएं या लेंस की वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 होंगी तथा ध्रुव P1 व P2 है ना। ध्रुव P1 तथा लेंस की मोटाई t है, इतना हो गया। उसके बाद क्या है, ध्रुव P1 से u दूरी पर एक बिंदु O जिस पर एक वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु से एक किरण चलकर लेंस से टकराती है। लेंस से टकराने के पश्चात किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। इससे मुख्य अक्ष I डैश पर बनता है ना। ये हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, I डैश पर बन जाएगा। इतनी स्टेटमेंट आपको लिखनी है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थ्योरी के अंदर ही डेरिवेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे और किसकी सहायता से सॉल्व करना है। अपवर्तनांक की सहायता से सॉल्व करना है। तो मैंने अपवर्तनांक के फॉर्मूला बताया था अल्फा बीटा और गामा के लिए, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे हल, यहाँ से लिखेंगे हल और लिखेंगे पृष्ठ R1 के लिए, पृष्ठ R1 के लिए अपवर्तनांक के सूत्र से, अपवर्तनांक के सूत्र से, है ना। तो सबसे पहले आप मुझे फार्मूला बताइए अपवर्तनांक के लिए क्या होता है, अल्फा बीटा गामा वाला, n/v माइनस 1/u बराबर n/1/n-1/r, यही तो होता है। अब इसमें हमें देखिए क्या चेंज करना है, यहाँ से में लिखेंगे, में n के स्थान पर n हो जाएगा, v के स्थान पर क्या हो जाएगा, देखिए n के स्थान पर v हो गया, n के स्थान पर n, v के स्थान पर v, और नहीं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब किसके लिए बनना है, I के लिए बनना है ना। तो यहाँ v के स्थान पर v डैश हो जाएगा, इस v के स्थान पर v डैश हो, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके बीच की यहाँ से दूरी कितनी आ रही है, v डैश आ रही है ना, इस वजह से v के स्थान पर v डैश हो जाएगा। तो यहाँ हो गया v डैश, और u के स्थान पर u हो जाएगा तथा r के स्थान, क्योंकि अपवर्तनांक किसके लिए ले रहे हैं, R1 के लिए, तो r के स्थान पर R1 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, n/, अब जहां पर v है वहां क्या हो जाएगा, v डैश माइनस 1/, जहां पर u है वो u ही रहेगा, ये u है ना, बराबर n-1 और r के स्थान पर R1। ये हो जाएगी समीकरण 1 हो जाएगी, है ना। अब आप देख सकते हैं ये कहां से जा रही है, ये किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब लिखेंगे दूसरे पृष्ठ, यहां से लिखेंगे दूसरे पृष्ठ R2 के लिए, दूसरे पृष्ठ R2 के लिए अपवर्तनांक के सूत्र से, अपवर्तनांक के सूत्र से, अपवर्तनांक। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, जब किरण, अब ये जो है, ये जो आई डैश दिख रही है, ये वस्तु का काम करेगी और ये प्रतिबिंब का काम करेगी। तो अब ये क्या हो जाएगी, ये वस्तु। तो जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होता है, या अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आप देख सकते हैं ये अभिलंब से दूर हट गई है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसका भाई, अब यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है ना, तो इसका जो अपवर्तनांक हो जाएगा n बराबर, वो हो जाएगा 1/n, और v के स्थान पर v हो जाएगा। अब यहाँ u के स्थान पर देखिए क्या है, जरा देखिएगा डायग्राम में, यहाँ पर u के स्थान पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर u है ना। अब इसके बीच की दूरी हमें निकालनी है यहाँ, तो देखिए लेंस की मोटाई कितनी है, t, हमें यह निकालना है इतना। तो जब आप v में से, v डैश में से, जब इतने में से आप t को घटाएंगे तभी तो दूरी निकल के आएगी ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस u के स्थान पर v डैश माइनस t हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर u के स्थान पर v डैश माइनस t हो जाएगा और r के स्थान पर R2 हो जाएगा ना। n के स्थान पर 1/n हो गया, v के स्थान पर v हो जाएगा, u के स्थान पर v डैश माइनस t और r के स्थान पर R2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1/n अपॉन v डैश हो जाएगा और माइनस 1/u के स्थान पर क्या हो जाएगा, v डैश माइनस t बराबर n के स्थान पर 1/n ना, 1/n माइनस 1/R2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से क्या आएगा 1/, देखिए ये जो n है ये v डैश से गुणा कर लेगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा n v डैश, फिर माइनस 1/v डैश माइनस t बराबर, यहाँ देखिए 1 है, 1 हो गया। फिर ये जो n है, इस n का गुणा 1 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का n, और ये जो n है ये R2 से गुणा करेगा तो n R2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा, और अगर इतना समझ में आया है तो आगे देखिए क्या करना है, लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, है ना। आप देख सकते हैं दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में जब आप n से गुणा कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर n गुणे 1/n v डैश माइनस, यहाँ पर n हो जाएगा n, क्योंकि n बन जाए n हो जाएगा ना, v डैश माइनस t हो जाएगा बराबर, यहाँ भी n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा n 1 माइनस n/n R2। आप देख सकते हैं इतना मैंने दोनों पक्षों में n से n गुणा करा दिया है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये n से n कैंसिल हो गया, देखिए n से n कैंसिल हो गया, और यहाँ भी n से n कैंसिल, ये देखिए n से n कैंसिल कर दिया ना। तो यहाँ पर आप इतना बचेगा, तो आप इतना करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके इसी के आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और इसी के आगे लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इसको इरेज करना है, यहाँ से ये हमने इरेज कर दिया, ठीक है ना, ये मैंने इरेज कर दिया। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ से देखिए, अब इसी के आगे हमें लिखना है, यहाँ से देखिए यहाँ क्या बचेगा, 1/v डैश बचेगा, 1/v डैश माइनस n/v डैश माइनस t बचा, और बराबर यहाँ क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 माइनस n/R2,
है ना, ये बचेगा। अब यहाँ मैंने क्या लिखा था, सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा था, चूंकि लेंस टी बहुत पतला है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी बराबर 0। क्यों, क्योंकि टी जो लेंस है वो बहुत पतला है, तो यहाँ से जब टी बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1 जब टी का मान 0 रखेंगे तो v डैश माइनस 0 तो कितना बचेगा, v डैश बचेगा, v डैश है ना, ये हो गया v डैश। n अपॉन v था ना, यहाँ पर n अपॉन v होगा, n अपॉन v हो जाएगा ना, n अपॉन v, ठीक है, ये हो जाएगा n अपॉन v, ठीक, तो n अपॉन v हो जाएगा ये ना, ये आएगा n अपॉन v, तो यहाँ डैश हटा देंगे ना, सिर्फ 1 अपॉन v हो जाएगा ये ऐसे, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v डैश है ना। और यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या करना है, इस n को जब हम आगे लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा ना। अब मान लीजिए इसको समीकरण आप क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, है ना, 2 मान लिए हैं। अब यहाँ से यहाँ पर n था, n अपॉन v डैश है ना, अच्छा n अपॉन v डैश हो गया, समीकरण 1 इसको मान लिए है ना, समीकरण 1 और अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में, हाँ ठीक है, डैश लगा दीजिए ना डैश, ठीक है, ये सही है, अब सही है ना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ देंगे, है ना, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है ना, 1 व 2 को जोड़ने पर, है ना। अब हम ये इरेज कर रहे हैं ना, ये हमने इरेज कर दिया ये, ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो एक समीकरण क्या आई थी, n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u, है ना, यही तो थी, प्लस दूसरी इक्वेशन क्या आई थी, दूसरी हमारी जो इक्वेशन आई थी n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u हो गया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारी आई थी 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश, यही तो आई होगी, है ना, ये हो गया, ठीक है, बराबर पहली इक्वेशन हमारी आई थी n माइनस 1 अपॉन r, और दूसरी देखिए, दूसरी आई थी, ये देखिए दूसरी आई है माइनस ये, और यहाँ जब जोड़ने पर प्लस लगाएंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस n माइनस 1 अपॉन r2 हो जाएगा, ये r1 था ना। अब यहाँ से देखिए, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया ना, जब ये कट जाएगा तो ये 1 अपॉन v आगे लिखेंगे, और ये जो 1 अपॉन u दिखा है माइनस का, ये यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन u, बराबर यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1 एक बार लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर बराबर है ना, उसको एक बार लिख दीजिए, और ये हो जाएगा n माइनस 1, प्रूफ क्या करना था, 1 अपॉन n1, अच्छा हाँ ठीक है, तो यहाँ से दोनों में n माइनस 1 दोनों में है ना, कॉमन ले लीजिए n माइनस 1, यहाँ जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 बचेगा, और ये 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u किसके बराबर होता है, लेंस में 1 अपॉन f के, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन f बराबर n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 हो जाएगा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है, और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।